स्वदेश वाणी। 7वीं और 10वीं जेपीएससी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को एक बार फिर इस पर हंगामा शुरू हो गया। अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत अभ्यर्थी मोराबादी से जेपीएससी दफ्तर घेराव करने जा रहे थे। इन्हें पुलिस मोराबादी के बापू वाटिका में ही रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी नहीं माने। रोकने के बाद पुलिस ने अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसाई हैं। इसके विरोध में आज भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से मिलकर जेपीएससी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। वहीं इस पूरे मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा, आइए देखें इस रिपोर्ट पर। गंभीरता से सुना है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर अविलंब हम कार्रवाई करेंगे, बात करेंगे। ये जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं, आप ही लोग की पाठशाला से पढ़ के निकले थे? वो कई पाठशाला से निकले, कोई ऐसा पाठशाला होगा जिसमें उन्होंने पढ़ाई नहीं की होगी। कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी, सम्मानित बाबूलाल मरांडी जी, मैं और सभी सम्मानित विधायक, 8-9 विधायक हमारे और समीर उरांव जी सांसद के साथ महामहिम के पास हम सब लोग त्राहिमाम का संदेश लेकर के गए थे। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की पीटी की परीक्षा में स्कैंडल हुए हैं, घोटाले हुए हैं, मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है और मेधावी छात्र के साथ अन्याय ही नहीं बल्कि उन छात्रों को उत्तीर्ण करने का काम किया जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, राजनीतिक सहयोग प्राप्त था और जो भ्रष्टाचार के माध्यम से सरकार के पदाधिकारी और अधिकारी बनना चाहते थे। और हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घोटाला झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ है। और वहाँ पर जब उस छात्र जो प्रभावित छात्र थे, पीड़ित छात्र थे, लगातार आंदोलन कर रहे, और आज झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन उन छात्रों को समय दिया था वार्ता करने के लिए, उन्होंने समय दिया था। लेकिन जब छात्र भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक भानु जी और नवीन जायसवाल जी के नेतृत्व में जब जा रहे थे छात्र, तो पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करने का काम किया। सरकार का असली चेहरा बेनकाब हुआ, सरकार का विकृत चेहरा बेनकाब हुआ। और हम कह सकते हैं कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन ने छात्रों को समय दिया था। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है ये। आप एक छात्रों को समय देकर के वार्ता करने के लिए बुलाते हैं और दूसरे तरफ शासन के माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से पुलिसिया कार्रवाई करते हुए लाठी चार्ज करते हैं। इसलिए हम सब लोग महामहिम के पास आकर के त्राहिमाम का संदेश दिए और उनसे न्याय की आग्रह किए कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की जो पीटी की परीक्षा है उसको अविलंब रद्द किया जाए। और साथ में जो आज जो लाठी चार्ज है उस पर भी, उन दोषी पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। ये जेएमएम का आरोप है कि आप लोग पर्दे के पीछे से राजनीति कर रहे हैं जेपीएससी के छात्रों के बीजेपी पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा सामने से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में डकैती की जा रही है, छात्रों के भविष्य के साथ डकैती की जा रही है। पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन राजनीतिक अखाड़ा क्यों बना। उनकी यात्रा है और मेरी जानकारी में तो आज भी शायद उनके ऊपर किसी जमशेदपुर के कोर्ट में करोड़ों रुपया की घपला का केस भी चल रहा है। जो व्यक्ति टेस्टेड हो, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगे हो, केस चल रहा हो और जिनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं, लेकिन हेमंत सोरेन को कौन सी ऐसी उनके अंदर में जो गुण दिखाई पड़ा और उन्होंने अमिताभ चौधरी को जेपीएससी का चेयरमैन बनाया। जिस दिन इनको चेयरमैन बनाया तो मुझे तो लगा था उसी दिन की मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं तो फिर इस व्यक्ति को तो बना ही नहीं सकता था। जैसे आपने कहा ना कि पॉलिटिकल, ठीक है, थोड़े दिन हमारी पाठशाला में भी थे और जगह भी थे, सब जगह उन्होंने घूम फिर करके, तो ऐसे व्यक्ति को अगर जेपीएससी का अध्यक्ष बनाना तो पहले ही वो संदेह के घेरे में है। और आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड के तमाम नौजवान, तमाम बच्चे बड़ी दुखी है और चिंतित है, और झारखंड वासी भी चिंतित है। अगर जहां से नियुक्तियां होती है,
अगर वहीं गड़बड़ हो जाए तो फिर अच्छे कैसे बच्चे निकल सकते हैं। तो आज तो जिन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री ने लंबी चौड़ी घोषणा की थी कि 7, 8, 9, 10वें जेपीएससी का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट कर रहे हैं। बातें तो यहाँ तक पता चल रहा है कि क्वेश्चन पेपर भी पहले आउट हो चुका है। लोग तो यहाँ तक बता रहे हैं 40 लाख और 70 लाख तक की डाक अभी से चल रही है। तो अगर इस प्रकार की चर्चा बाज़ारों में सर्वत्र हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला कल क्या होने वाला है। और इसीलिए हम कहेंगे, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि साफ साफ कि भाई एक तो जो हम लोगों ने मांग की है इसको रद्द करना चाहिए, और जो आज जिस प्रकार से अध्यक्ष की बाकी की नियुक्तियाँ हुई है यही अपने आप में संदेह के घेरे में है। और जब इस प्रकार के लोग चर्चा करता है तो निश्चित रूप से ये चर्चा को बल मिलता है जब ये गड़बड़ी दिखाई पड़ता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।